नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 3x प्लस 2y माइनस 22 होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है? 0। अब आपके दिमाग में अगर ऐसा आया है कि सर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, आइडेंटिटी ओपन करूंगा, कट कटा के इसमें से शायद x प्लस वाई बचता होगा, तो बिल्कुल ये अप्रोच खराब है। एक बात को समझिएगा जरा ध्यान से कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर इक्वल टू 0 के है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये खुद a और b 0 हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है इनका 0 होना। कैसे? मान लो अगर मैं a की वैल्यू नेगेटिव भी सोच लूं तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, और दो क्वांटिटी स्क्वायर में भी है और प्लस में भी है उनके बीच का, तो 0 a की पॉसिबिलिटी के केस में कि ये खुद 0 होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई है। ये बात समझ आ गई है तो मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ऐसा 0 तभी पॉसिबल हुआ होगा जब ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल रही होगी और ये पूरी क्वांटिटी भी किसके इक्वल रही होगी? 0 के इक्वल रही होगी। तो ठीक है, हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल टू 0। ओके, ऐसे हमने सेकंड वाले को भी लिखा 4x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है एलिमिनेशन मेथड की, तो इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नहीं देखी हुई तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं यहां पर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इस वाली इक्वेशन को लिया 3x प्लस 2y, उस 22 को उधर ले गए इक्वल टू 22। एक इक्वेशन ये है हमारी 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 9। अब हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मींस किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो सिंपल सा मेथड है, इस x के साथ 4 है, इस x के साथ 3 है, यानी कि इस वाली इक्वेशन को इस x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, और यहां पर कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। तो कंप्लीट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 = 12x, 4 2 = 8y इक्वल टू 88। इसको 3 से 4 3 = 12x, 5 3 = 15y माइनस 27। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जब नेगेटिव किया इसमें से तो सबके साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है, अब 12x से 12x कैंसिल, x एलिमिनेट हो गया। 15 प्लस 8 23y इक्वल टू 7 14 15, 8 2 10 1 11। ठीक है, तो y इक्वल टू 115 बाय में 23। अब देखो ये कैंसिल हुआ होगा तो 10 से 5 से ही हुआ होगा। 23 को अगर हम 5 से करें, 5 3 = 15 1 10 1 1। ठीक है, कैसे कैंसिल हो गया? 5 से। तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। तो ठीक है, मैं पुट कर रहा हूं y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में। तो y को पुट किया, ये हो गया 4x 5 y की वैल्यू 5 5 5 = 25 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के 9, 4x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25। तो 4x इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 16, तो x इक्वल टू आ गया 4। तो मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, तो 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो 4 प्लस 5 ऐड होकर आ गया 9। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई है। इस पूरे कंसेप्ट में मेन कंसेप्ट जो था वो ये था, ये दो स्क्वायर में क्वांटिटी है और वो भी प्लस में है, तो एक ही केस हो सकता है वो 0 के इक्वल होंगी। तभी हो सकता है जब वो क्वांटिटी खुद में ही क्या है? इक्वल टू 0 है, यानी कि ये क्वांटिटी भी इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी भी इक्वल टू 0, तभी जाके वो किसके इक्वल आया होगा? 0 के इक्वल आया होगा। अगर समझ आ गया तो आपने जो सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का करना है, इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।